गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम 5वीं कक्षा हिंदी का पाठ नंबर 9 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है आसमान से परे। इस पाठ में हम भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे। कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था और वो भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। तो आइए इस पाठ को स्टार्ट करते हैं और कल्पना चावला के बारे में और बातें जानते हैं। एक लड़की तारों भरे आसमान को निहार रही थी, देख रही थी। नीले आसमान में टूटते तारों को देखकर उसके मन में हमेशा अनेक प्रश्न उठते थे। यानी आसमान में टूटते हुए तारों को देखकर वह अलग अलग प्रकार के प्रश्न सोचती थी। वह सदा इन प्रश्नों का उत्तर खोजने को उत्सुक रहती थी। धीरे धीरे ये प्रश्न उस लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल गए। यानी उन रोज टूटते हुए तारों को देखकर उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आते थे और उन प्रश्नों को देखकर एक दिन क्या होता है कि उसकी इच्छा क्या हो जाती है कि अंतरिक्ष में उड़ने की। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के सहारे एक दिन इस लड़की ने भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर भारतीय महिलाओं के लिए अंतरिक्ष यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जानते हो कौन थी वह लड़की? वह थी हरियाणा की कल्पना चावला। यानी कल्पना चावला जो थी वो भारत की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री हैं जो अंतरिक्ष में गई थी। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। बचपन से ही कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। जिज्ञासु क्या होता है? जानने की इच्छुक थी। जब वह गेंद से खेलती तो सोचती अगर इस गेंद को बहुत जोर से फेंका जाए तो क्या वह आसमान से बाहर जा सकती है। जब वह लुका छिपी खेलती तो सोचती आसमान से परे क्या छिपा होगा। यानी जब कोई भी वह खेल खेलती तो उसको खेल कर उसके दिमाग में हमेशा क्या होता कि आसमान के बारे में या अंतरिक्ष के बारे में ही उसके दिमाग में कोई ना कोई विचार आते रहते थे। ऐसा लगता था कि हर समय उसके मन में तो आसमान से परे जाने की धुन सवार थी। यानी वो रट लगा रखी थी उसने कि आसमान से परे क्या होगा और मुझे मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकती हूँ। कल्पना को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसके बहुत से सवालों के जवाब जिनके उत्तर की उसे खोज थी वे उसे किताबों में मिल गए। यानी उसके मन में जो अनेक प्रकार के विचार या प्रश्न आते थे, जब उसने बड़ी हुई और किताबें पढ़ी तो ज़्यादातर प्रश्न जो थे उनके उत्तर जो उस किताबों में मिल गए। उसे पता चल गया कि आसमान से परे जो जगह है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसके और छोर का कोई अता पता नहीं है। यानी ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसका कोई ठिकाना या पता नहीं है। उसे यह भी पता चला कि अंतरिक्ष में जाने के लिए खास तरह के विशाल यान होते हैं जिन्हें अंतरिक्ष यान कहते हैं। यानी अंतरिक्ष में जाने के लिए अंतरिक्ष यान की आवश्यकता पड़ती है। कल्पना थोड़ी बड़ी हुई तो उसका दाखिला करनाल के ही एक विद्यालय में करवा दिया गया। एक बार उसकी विज्ञान की अध्यापिका ने सब बच्चों को एक परियोजना तैयार करने के लिए दी। कल्पना की अंतरिक्ष में विशेष रुचि शुरू से ही थी। उसने इस परियोजना के लिए मंगल ग्रह विषय चुना। यानी कल्पना जो है वो किसके ऊपर परियोजना तैयार करके लेके आती है? मंगल ग्रह पर। जब अध्यापिका ने कल्पना की परियोजना को देखा तो खुश भी हुई और हैरान भी। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर काम किया है कल्पना, लेकिन एक बात तो बताओ, तुमने परियोजना के लिए मंगल ग्रह का ही विषय क्यों चुना? यानी वो उसकी जो वो बना के लेके आई थी उसको देख के जो उसकी अध्यापिका वो खुश होती है और उससे पूछती है कि मंगल ग्रह को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता ग्रह है और पृथ्वी का पड़ोसी भी है। यानी इसके पास में भी है और पृथ्वी से मिलता है। एक दिन मैं मंगल ग्रह पर जरूर जाऊंगी, कल्पना ने जवाब देते हुए कहा। अंतरिक्ष में जाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए कल्पना ने काफ़ी मेहनत की। भारत से बहुत दूर एक देश है अमेरिका। अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था है नासा। नासा अमेरिका के लिए अंतरिक्ष यात्रा के अभियान आयोजित करती है। यानी अमेरिका में एक नासा नाम की संस्था है जो क्या करती है कि अंतरिक्ष में यान भेजती है। सन 1994 में कल्पना को पता चला कि नासा ने अपने नए अभियान के लिए लोगों से आवेदन पत्र मंगवाए हैं।
लोगों की काबिलियत जांचकर उन्हें चुना जाएगा और अंतरिक्ष में भेजने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल्पना ने भी इसके लिए आवेदन कर दिया। नासा के इस अभियान में 2000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 23 लोगों को चुना गया, जिनमें 5 महिलाएं थीं। कल्पना चावला को भी इस अभियान के लिए चुन लिया गया था। यानी 2000 में से सिर्फ 23 लोगों को चुना गया, जिसमें 5 महिला थी और जिनमें अपने भारत की कल्पना चावला भी थी। सन 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष यान में बैठकर पहली अंतरिक्ष यात्रा की। 1997 में पहली बार कल्पना चावला जो हो अंतरिक्ष में गई। कल्पना के साथ 5 और यात्री थे। कल्पना इस दल में वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थी। यानी कितने सदस्य गए? टोटल 6 सदस्य गए थे। अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा कोई आसान काम नहीं है। अंतरिक्ष में यात्रियों को किसी भी चीज़ के भार का एहसास नहीं होता। भार क्या होता है? वजन। यानी वजन का पता नहीं चलता। यान में भी सब तैरते से रहते हैं, यानी ऐसा लगता है जैसे हवा में तैर रहे हो। ऐसी हालत में पानी पीने जैसा आसान काम भी बहुत कठिन हो जाता है। अंतरिक्ष यात्रा में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के कामकाज का एक एक मिनट पहले से निर्धारित होता है। यानी क्या होता है कि उनको पूरा लिख के दिया जाता है कि आपको किस टाइम पे खाना खाना है, किस टाइम पे क्या काम करना है, सोना कब है। ये सभी बातें पहले से निर्धारित होती हैं। अंतरिक्ष यान में ज़्यादा जगह भी नहीं होती, इसलिए यात्री बहुत ज़रूरी सामान ही साथ लेकर जाते हैं। अंतरिक्ष में भोजन बनाने का न तो समय होता है न ही इंतज़ाम होता है। यानी वहाँ पे खाना बनाने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए पहले से तैयार डिब्बाबंद भोजन ले जाते हैं। यानी पहले से पैक करवा के, यानी 10 दिन रहना तो 10 दिन का भोजन पहले से तैयार करके ले जाना पड़ता है। कल्पना पूरी तरह शाकाहारी थी। उनके लिए विशेष रूप से शाकाहारी भोजन का प्रबंध किया गया था। यानी वो मांस वगैरह नहीं खाती थी। कल्पना अंतरिक्ष में 15 दिन 16 घंटे और 33 मिनट रही। अपना काम पूरा करके वह 5 दिसंबर 1997 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई। लौटने के बाद उनका हार्दिक स्वागत और सम्मान किया गया। यानी कितने दिन? 15 दिन और 16 घंटे और 33 मिनट। यानी वो पहली जो उसकी अंतरिक्ष यात्रा थी उसमें वो वहाँ पर रही और बाद में 5 दिसंबर 1997 को वापस पृथ्वी पर लौट आई। कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा यही समाप्त नहीं हुई। नासा ने उसे दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुन लिया। एक बार फिर कल्पना को कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए अपनी दूसरी उड़ान भरी। 15 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर उसने अनेक शोध किए। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान ने धरती की ओर लौटना शुरू किया। सभी अंतरिक्ष यात्री खुश थे। उन्हें क्या पता था कि वे धरती पर कभी लौट ही न सकेंगे। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूरी दुनिया में यह दर्दनाक खबर फैल गई। करनाल का चिमकता सितारा सितारों में विलीन खो गया। लेकिन उसने लाखों लोगों के मन में सितारों तक पहुंचने का सपना जगा दिया था। यानी क्या होता है कि जब ये 1 फरवरी 2003 को वापस आ रहे थे तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से थोड़ा पहले ही क्या होता है कि इनका विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और ये सभी अंतरिक्ष यात्री जो थे इनकी मौत हो जाती है। तो इस पाठ में हमने कल्पना चावला के बारे में पढ़ा कि उन्होंने किस प्रकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अंतरिक्ष तक की यात्रा की। तो हम भी जो हैं यदि किसी बात पे अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा पर अडिग रहें तो हम भी कोई भी जो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको पा सकते हैं। तो आप सभी भी इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।